Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम देखते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है और इंग्लिश हिंदी हिंदी तो जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है और एक तरीके से भक्त जो कई वर्षों से हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े हुए हैं और भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं देखता हूं कि मेनी टाइम्स सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल जस्ट बिकम्स अ नॉर्म। अरे अब जन्माष्टमी आ गई है तो सेलिब्रेट करनी पड़ेगी, यस ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम, एटलीस्ट मैं अपने लिए कह रहा हूं कि अरे जन्माष्टमी कब आएगी, मैं उसकी राह देख रहा हूं। अब आ गई है तो सेलिब्रेट करते हैं। कालांतर में हम देखते हैं कि हर एक भक्त के जीवन में वो पड़ाव आता है जहां पर वो भक्ति को भी एक नॉर्मल सुचारू जीवन का एक अंग, जैसे हम रोज खाते पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, सोते हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं, वैसे भी 16 माला भी कर लेते हैं और 4 नियमों का पालन भी कर लेते हैं ऐसे। सो भक्ति ऐसे हो जाती है। और जब भक्ति इस परिस्थिति पे आती है तो भक्ति रस देना बंद करती है, भक्ति आस्वाददायिनी नहीं होती। सो अगर भक्ति का बहुत लंबे समय से अभ्यास हो रहा है और भक्ति आस्वादन नहीं दे रही है, वेरी लाइकली दैट वी हैव टेकन डिवोशनल सर्विस फॉर ग्रांटेड इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में हमने भक्ति को एक, हाँ भाई आप भी एक हो। सो शास्त्र हमें बताते हैं, रूप गोस्वामी हमें बहुत सुंदर रूप से उपदेशामृत में बताते हैं कि स्यात कृष्ण नाम चरितादिसितापि अविद्या वित्तोपतापरसनस्य न रोचिकानो किन्तु आदरादनुदिनं खलु स एव जुष्टा स्वाद्वीक्रमान् भवति तद्गदमूलहन्त्री। वे कहते हैं कि कृष्ण नाम, रूप, गुण, लीला ये सब कैसे हैं? ये एक शुगर कैंडी के जैसे हैं, एक आइसक्रीम के जैसे हैं।
अब आइसक्रीम खाते हुए कोई व्यक्ति होगा जिसे आइसक्रीम खास पसंद नहीं है, लेकिन आइसक्रीम खाते हुए मुझे ये नहीं खानी है, बहुत हो गया, ऐसा विचार करने वाला विरला ही कोई मिलेगा। उसे इंटरेस्ट हो ना हो, वो अभी मतलब बिकॉज ऑफ कफ कोल्ड ऐसे रीजन से वो नहीं खा रहा है, ये अलग बात है। लेकिन खाने की इच्छा ही नहीं है, फिर तो आजकल जो कोई आइसक्रीम वगैरह नहीं खा रहा वो तो प्रगत वैष्णव है। सस्यात कृष्ण नाम चरितादि सितापी, सितापी अर्थात इट इज लाइक अ शुगर कैंडी, इट इज लाइक आइसक्रीम। बट अविद्या तप्त रसन न रोचिकानौ, जब जिह्वा जहां से मैंने उस आइसक्रीम का रस लेना है वो अविद्या रूपी अम्ल से भरी हुई है। हम देखते हैं जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा खांसी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, उसके शरीर के अंदर कफ भर जाता है, तो कफ भरने के बाद जिह्वा पर भी एक येलो लाइनिंग या एक ग्रीनिश लाइनिंग आती है, एक लेयर बन जाता है येलोइश और ग्रीनिश। पहले जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर जीभ दिखाओ, आजकल डॉक्टर ये सब करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ टेस्ट से ही पता चलता है, देखने वाले लक्षणों से कुछ पता ही नहीं चलता। पहले के डॉक्टर ट्रेंड होते थे कि देखो लक्षण और पक्का पता लगाओ बीमारी क्या है। आज डॉक्टर आपको सामने बिठाएगा, बोलेगा ये टेस्ट करके लाओ, टेस्ट करके लाएंगे तब बीमारी पता चलेगी। लेकिन जो क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस है वो देख कर है। सो क्यों डॉक्टर देखते हैं जीभ? क्यों? जब कफ भरा है तो जीभ के ऊपर एक येलो लेयर आएगा या एक लाइट ग्रीनिश लेयर आएगा, और उस समय जब वो लेयर आएगा तब खाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि किसी भी चीज की टेस्ट ही नहीं आएगी। हम में से जिन भी भक्तों को कोरोना होकर के गया, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड, कि टेस्ट नहीं आता। मुझे जब कोरोना हुआ था तो ऑलमोस्ट 3 दिन तक इन द पीक, जैसे ही हुआ वैसे नहीं, लेकिन हम जब क्वारंटाइन में थे, बीच में 3 दिन टेस्ट ही नहीं था। राइस खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, स्वीट खा रहे हैं, सब कुछ एकदम ब्लैंड, प्योर ब्लैंड लग रहा है, जैसे पानी पी रहे हैं। सो अविद्या तप्त रसन न रोचिकानौ, वही साधना के अंग रुचि या टेस्ट नहीं देंगे। तो रूप गोस्वामी कहते क्या करना चाहिए? किंतु आदराद अनुदिनम खलु स एव जुष्टः। जुष्टः मीन्स एंगेज्ड, एव जुष्टः डेफिनेटली एंगेज। सो इवन दो अगर हमें भक्ति के अंगों में रस प्राप्त नहीं हो रहा है, नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन में रस प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर भी खलुस एव जुष्ट, हमें उन अंगों का पालन करना ही चाहिए। कैसे? विद 2 कंडीशंस, आदराद और अनुदिनम। आदर पूर्वक नाम जप करना चाहिए। There is a lot to explain in what is Adar Purvak chanting. Yes. Adar Purvak chanting means I recognize that this mala and the mantras जो मैं इसके ऊपर चैंट करूंगा, ये मुझे भगवत धाम लेके जाएंगे। तो माला को हम कभी नमस्कार किए क्या? जो माला हमें भगवत धाम लेके जाएगी उसको कभी दंडवत किया? सो माला को दंडवत करना, मेरुमणि को अपने सर से लगाना, उसे सर से लगा करके प्रार्थनाएं, माला शुरू करने से पहले प्रार्थना अर्पण करना, माला होने के बाद में माला को फिर से दंडवत प्रणाम करना, माला करते समय एक प्रॉपर प्रोसीजर में, एक प्रॉपर पोस्चर में बैठना। अगर बैठ नहीं रहे हैं तो खड़े होते हुए भी आदर पूर्वक। जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि अगर भगवान स्वयं सामने आएंगे
तो हमारा बर्ताव भगवान के प्रति क्या रहेगा? हम भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे और उनके सामने सावधान के रूप में खड़े नहीं होंगे, हाथ जोड़ेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं अर्पण करेंगे। वही चीज माला के सामने करना है, माला को प्रणाम करना है, माला के सामने हाथ जोड़ना है, उसे अपने मस्तक से लगाना है, उससे प्रार्थना करनी है। ये मूड जब आता है ना, आप क्लासिकल सिंगर्स को कभी देखेंगे, क्लासिकल सिंगर जब अपने परफॉर्मेंस के लिए बैठते हैं, परफॉर्मेंस के लिए बैठने के पहले 10-15 मिनट वो अपना गला गर्म करते हैं, सा से लेके सा तक जाते हैं, बीच में आलाप लगाते हैं, गले को खोलते हैं ताकि गले की खराश, गले का जो कफ है वो निकल जाए। कितना भी पटु शास्त्रीय गायक हो, वो हर परफॉर्मेंस से पहले अपना एक गला खोलने का रियाज करता है। सो हमारा जो 16 माला है वो हमारा परफॉर्मेंस टाइम है। उससे पहले क्या हम रियाज करते हैं, थोड़ा उस चेतना में आने का प्रयास करते हैं कि मैं अच्छी चेतना में भगवान का नाम जप कर सकूं जिससे मुझे कृपा मिले। दैट इज द एसेंस ऑफ आदरात। आदर अर्थात माला सहित सारी चीजों को नमस्कार करना, उन्हें एक प्राधान्य देना। इट इज नॉट डेली रिचुअल दैट एवरीवन इन द वर्ल्ड चैंट्स, नो। हम में से विरले ही कोई हैं जिनको माला हाथ में रखने का सौभाग्य मिला है। उसमें से भी विरले कोई हैं जिन्हें गुरु महाराज के थ्रू दीक्षा की माला मिली है। उस पर गुरु महाराज ने स्वयं एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है। Yes. So आदराद means we respect our माला, और होने के बाद उसे कहीं तो ऐसे फेंक न दे, हो गया भाई चलो कल तक के लिए टेंशन नहीं, उसकी एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, वहां पर वो टंगनी चाहिए। Our consciousness is invested। जैसे एक बच्चा जब स्कूल जाता है, LKG UKG में, माँ अपना काम कर रही है घर पे, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस इन्वेस्टेड है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है उसमें, उसके बारे में माँ सोच रही है। उसी प्रकार से एटलीस्ट लेने के बाद, माला करने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि कल तक इस माला को कैसे पवित्र, शुद्ध और अच्छी जगह पर रखें, वहां उसे रखें, नॉट दैट कहीं पर भी वो पड़ी है। दिस इज आदर। एंड अनुदिनम, whichever सिचुएशन वी आर, किसी भी परिस्थिति में हमारे 16 प्लस कुछ। यस, ये मेरा हृदयपूर्वक निवेदन है आप सबसे कि 1 या 2 एक्स्ट्रा माला तो करिए। प्लीज गो बियॉन्ड द मिनिमम थ्रेशोल्ड। यस, पास होने के लिए 35% काफी है। आपने किसी ने अपने बच्चे को बोला है भाई 35 ला दे, बहुत हो गया। क्यों हम अपने बच्चों से 80, 85, 90 की एक्सपेक्टेशन रखते हैं? 10 से 11 जाने के लिए 35% काफी है। क्यों हम बोलते हैं अपने बच्चों से कि आप इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर करो, IIT से ही करो? आर्ट्स भी बैचलर होता है, इंजीनियर भी बैचलर, दोनों यहाँ बैचलर ही है। BA भी बैचलर है, BE भी बैचलर है। क्यों हम कहते हैं अरे नहीं आपको BE करना पड़ेगा, आर्ट्स कैसे, ये वो? Yes. So when it comes to our choices, we are very particular. But when it comes to Krishna's choices, अनुदिनम, नियमित रूप से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट। यस, जब हम वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे जो हमसे पूछा नहीं गया है, तब हम प्रेम के अधिकारी होंगे। प्रेम मतलब जो बोला है उससे ज्यादा करना। यस, एक स्त्री और पुरुष की शादी हो गई, पत्नी घर में बस ब्रेकफास्ट की थाली, लंच की थाली, डिनर की थाली लाके रख रही है, पति से कुछ बात नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, उसका काम है खिलाना,
वो झाड़ू मारती है, बर्तन मांजती है, पोछा करती है, कपड़े धोती है, सब काम करती है, बात ही नहीं करती है। अरे पत्नी का काम है सब कुछ देना, हो गया, उससे ऊपर क्या है? So what is love? Love means I go beyond my prescribed duties for the pleasure of my beloved. उसी प्रकार से हम जब अभी हम जब अभी माला कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, यस, वो कर रहे हैं क्योंकि अब मैं अपने जीवन से एकदम सिंपल चीज बताता हूं। अगर दीक्षा 10 माला पे हो रही होती ना, मैं शायद ही 16 करता, क्योंकि गुरु महाराज ने बोला यार 16 दीक्षा के लिए 16, तो मैं 16 करता हूं। अगर दीक्षा 10 माला पे मिलती, मैं 16 कभी नहीं करता। यस, एटलीस्ट मैं अपनी बात कह रहा हूं। सो बेयर मिनिमम जो एक्सपेक्टेड है, उससे ऊपर हम जब जाते हैं, उस अवस्था में जो अपने से भगवान की सेवा के लिए करते हैं, दैट इज वेयर रियल लव कम्स इनटू पिक्चर। सो इस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सिंपल रूप से और सुचारू रूप से आगे जा सकते हैं। किंतु आदराद अनुदिनम खलु स एव जुष्टः, ऐसा करने पर क्या होगा? स्वाद्वी क्रमाद भवति। क्रम से हम हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जिह्वा पर क्या होता हुआ पाएंगे? मधुर होता हुआ पाएंगे, आस्वादन आएगा। जब आस्वादन आएगा तब निद्रा नहीं आएगी। जपा करते हुए भक्तों को सोते हुए देखा है, भागवतम में भक्तों को सोते हुए देखा है। किसी ने प्रसाद की थाली पर भक्तों को सोते हुए देखा है क्या? प्रसाद खाते खाते निवाले लेते लेते सो गया, ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ है? क्यों? वहां पर बेसिक रसा तो है, कुछ तो बेसिक रसा मिल रहा है वहां पे, तो वहां पर नींद नहीं आएगी। नींद कहां आती है? जहां पर रस का अभाव है, वहां नींद आती है। तो अगर रस ले रहे हैं, यस, आजकल के टीनेजर्स हम देखते हैं, यस, यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, एफबी स्क्रॉल करते हैं, रात को 2-2 बजे तक। नींद आती है? नहीं आती है। सो स्वाद्वी क्रमाद भवति, क्रम से जीवन जब सुस्वादु हो जाएगा, जब आध्यात्मिक जीवन सुस्वादु हो जाएगा, भक्ति के अंगों से रस प्राप्त होगा। ये कैसे होगा? क्रमात् भवति। और जब वो रस प्राप्त होगा, तद गद मूल हंत्री, तब हृदय से और शरीर से सारे जो विकार हैं वो नष्ट होंगे। तदगद मूल हंत्री। यस। सो अभी हम साधक के स्टेज पर हैं और हम अपने स्वभाव में और अपने अनर्थों में कई दोष पाते हैं। कई बार इन दोषों को देखते हुए, अपने स्वयं के दोषों को देखते हुए और अन्य साधक भक्तों के, प्रैक्टिशनर डिवोटीज के दोषों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अरे, इज भक्ति वर्किंग? भक्ति काम कर रही है क्या? भक्ति काम कर रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से कब काम करेगी? स्वाद्वी क्रमाद भवति तद गद मूल हंत्री। यस। जब आध्यात्मिकता के आध्यात्मिक जीवन के अंगों में, साधना भक्ति के अंगों में रस प्राप्त होगा, तब स्वभाव चेंज होगा। जब तक वो रस प्राप्त नहीं हुआ है, स्वभाव चेंज नहीं होगा।
जीव ये हमेशा ही आनंद के आदान प्रदान का भूखा है। वो जब हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, वो एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि हमें भी हरे कृष्ण महामंत्र से कुछ तो रिटर्न मिले। रिटर्न मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं मिल रहा है। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। हम में से कितने भक्त हैं जो पिछले 5 सालों से अधिक समय से माला कर रहे हैं? हाथ ऊपर उठाइए। यस यस, गोपी मनोहर प्रभु, जया माता जी, शैलेश, यस यस। सो अभी रस नहीं आ रहा है, हम सब साधक के स्टेज पे हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन फिर भी जपा कर रहे हैं। जपा कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? जपा कर रहे हैं अर्थात कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को एक्सेप्ट किया है। कल से आप कोका कोला का 8 माला शुरू कीजिए। कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला। आप देखिए रोज आप 8 दिन तक आप 8 माला कर पाएंगे क्या? Will you be able to chant 8 malas for 8 days? No. And even though I say I have no rasa in Hare Krishna Mahamantra, I have been chanting 16 rounds. 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल गाड़ी चलते जा रही है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि रस है, रस है, उसका आस्वादन मैं अभी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं। What does that mean? मेरा एक टैप है, उसके नीचे 300 लीटर का एक गैलन है। अब जितना मैं टैप को छोटा सा एकदम एक थोड़ी पतली धार गिर रही है, अरे कब भरेगा ये 300 लीटर? लेकिन वही अगर ऐसा सिस्टम आता है जो 10 लीटर पर 15 सेकेंड्स या 1 लीटर पर सेकेंड के हिसाब से दे रहा है, यस, 1 लीटर पर सेकेंड 300 सेकेंड्स, 5 मिनट में भर जाएगा। यस, वो जो टैंकर का होस पाइप होता है पीछे वाला बड़ा सा जिससे टाकियां भरती हैं, वो लगाएंगे तो आधे मिनट में भर जाएगा हमारा 300 लीटर। वही अगर हमारा टैप जो है बाथरूम का वो छोटा सा धार में, कब भरेगा? वैसे ही साधना के स्तर पर हम सभी का वो भर रहा है। ऐसा नहीं कि उस समय पानी चालू नहीं है, पानी चालू है, लेकिन वो धार इतनी पतली, इतनी छोटी है कि इट इज नॉट परसीवेबल। उसी प्रकार से मैं अभी जपा कर रहा हूं। व्हाट दैट जपा इज डूइंग राइट नाउ इट इज नॉट परसीवेबल, लेकिन कर रहा है। द वेरी फैक्ट कि आई कैन नॉट थिंक ऑफ चैंटिंग कोका कोला, छोटा मंत्र है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, खत्म ही होता है, हरे राम 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 हरे हरे। कितना लंबा, कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, फटाफट खत्म हो जाएगा, टेंशन ही नहीं है। तो 8 माला करो। yes. वहां हम कहेंगे कि रस नहीं है। जीव इतना, द सोल इज सो मच अकस्टम्ड टू टेकिंग प्लेजर। सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं पता है? सनातन गोस्वामी कहते हैं जीव को आनंद का इतना ज्यादा मतलब उसको तलब है, अगर उसे एक क्षण के लिए आनंद नहीं मिलेगा वो शरीर त्याग देगा। सनातन गोस्वामी कहते हैं अगर उसे एक क्षण के लिए आनंद नहीं मिलेगा वो शरीर त्याग देगा। मैं पिछले 40 साल से, 45 साल से, 50 साल से, 65 साल से, 70 साल से शरीर में हूं, मतलब कहीं ना कहीं आत्मा को अंदर रहने में आनंद आ रहा है, वो परसीवेबल हो या न हो। एक फैमिली है, पति है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं।
वो पति पत्नी के बीच में नोक-झोंक होती रहती है, शाम को ठीक होते रहते हैं, बच्चा भी पढ़ाई नहीं करता, माँ पिताजी से मार खाता है, सब नॉर्मल ही चल रहा है। उनके बीच का प्रेम तब नहीं पता चलेगा। उस बच्चे को कोई किडनैप करके लेके जाए, तब वो माता-पिता का उस बच्चे के प्रति प्रेम पता चलेगा। नहीं तो वो बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है और ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, तो माँ तो खुद गाली देगी, कहाँ से मेरे कोख से पैदा हो गया। यस। लेकिन उसी बच्चे को किडनैप कर दिया जाए तो अरे मेरा बच्चा कहाँ गया। सो प्रेम हमेशा है, लेकिन वो विशुद्ध परिस्थितियों में उजागर होता है। वैसे ही साधक जब अपनी साधना करके उसका भगवान के प्रति प्रेम विशुद्ध परिस्थितियों में उजागर हो जाएगा, तब साधना भक्ति में रस आएगा। तब वो सोचेगा कि why am I chanting only 16? I should chant 32. When have I achieved transcendental position? Simple calculation. When I finish my 16 rounds and I feel let's go for another 16. हम आइसक्रीम खाते हैं ना, एक आइसक्रीम खाने के बाद में ऐसा लगता है बहुत हो गया, प्रभु जी आप मेरे को ऑफर कर रहे हो लेकिन मैंने बहुत आइसक्रीम खा लिया। बिल्कुल नहीं, एक आइसक्रीम खा लिया, इतना थक गए, कल तक के लिए आइसक्रीम देखने का ही नहीं, ऐसा नहीं है। आइसक्रीम मिलेगा तो 2 लीटर का वो पैक हम अकेले गटक कर जाएंगे। Yes. So when can I say I've really transcended material realm? When I finish 16, जब मैं 16 माला कर लेता हूँ, अरे यार और एक राउंड मारते ही चलो 16 का, तो तैयार है? हाँ तैयार है, चलो बैठते हैं, मजा आ रहा है, चैंटिंग करने में मजा है। तब हम कह सकते हैं कि भौतिक प्रकृति का प्रकोप जो है, प्रभाव जो है, कम हो रहा है। यस। ये ट्रांजिशन होता है बलराम जी की कृपा से। बलराम जी और राधा रानी दोनों ही भगवान का प्रथम विस्तार है। बलराम जी जो हैं वो भगवान के दक्षिण अंग का विस्तार है, राधा रानी भगवान के वाम अंग का विस्तार है। आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेफ्ट इज राइट, राइट इज लेफ्ट। यस। सो भगवान का वाम अंग, लेफ्ट इज वाम। वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा, पुंडरी काचे भेटी पर ब्रह्म आलेगा, चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा, जय देव जय पांडुरंगा। रखुमाईच्या वल्लभा, राईच्या वल्लभा। रखुमाई वल्लभ, राई, राई इज हु? राई इज राधा रानी। रखुमाई वल्लभा, राईच्या वल्लभा, पावे जीव लगा, जय देव। सो राई इज राधा रानी, राधा रानी का एक नाम है राई। सो हम देखेंगे पंढरपुर हम में से कितने भक्त गए हैं? विठोबा का दर्शन किसने किसने किया है? यस। फिर रुक्मिणी जी के मंदिर गए, और रुक्मिणी के जी के बाजू में ही एक राधा रानी का मंदिर है, गए? छोटा है, गए? सो रखुमाई वल्लभा, राईच्या वल्लभ, वहां राधा रानी का भी मंदिर है। पावे जीव लगा, जय देव। सो हम देखते हैं कि जब भगवान अपने शक्ति के साथ आते हैं, भगवान भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि राधा रानी या रुक्मिणी देवी बुला रही हैं, फिर भी भगवान नहीं जाते। पंढरी नाथा जड करी आता, पंढरी सोडून चला विनविते, रखुमाई विठ्ठला। सो पंढरीनाथा जड करी आता, पंढरी सोडून चला विनविते रखुमाई। रखुमाई निवेदन करी, अरे चलो हो गया, बॉस हो गया, पुंडलिक को दर्शन दे दिया, भक्तों का उद्धार हो गया, चलो अभी। भगवान जाने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी? तो उसमें एक वो हाईलाइट पॉइंट है कि जब ब्रह्मा जी
लक्ष्मी देवी को कहते हैं आप ब्रह्मा जी को शांत, हिरण्य नरसिंह देव को शांत कीजिए, वो नहीं जाती, ब्रह्मा जी खुद भी नहीं जाते, प्रहलाद महाराज को आगे भेजते हैं। सो प्रहलाद महाराज जैसे ही जाते हैं, इमीडिएटली जब प्रहलाद को देखते हैं नरसिंह देव, उनकी आंखों में जो भाव है, ही हैड बीन सर्चिंग, उस एक बालक के लिए तो एक अवतार लिया है, फिर उसे गोदी में लेकर के बैठते हैं, सहलाते हैं, उचकारते हैं, यस, एक पप्पी भी लेते हैं, नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की पप्पी भी लेते हैं। सो ये क्यों है? ये एक स्वाभाविक रस है उस भक्त के प्रति जिसने इतना सहा है उनके लिए। सो दिस इज हाउ कृष्णा बिकम्स वेरी वेरी पर्सनली एडिक्टेड। हम सोचते हैं हम ही एडिक्ट हो जाते हैं, नहीं, भगवान भी एडिक्ट होते हैं अपने भक्तों से। और ये भक्तों का जो एडिक्शन है, अपना जो एडिक्शन है भक्तों के प्रति, ये भगवान छोड़ नहीं पाते, चाह करके भी नहीं छोड़ पाते। इसलिए इस एडिक्शन को हम भी अपने जीवन में जब लगाते हैं, चाय कॉफी हम छोड़ नहीं पाते, दारू छोड़ नहीं पाते, नॉनवेज छोड़ नहीं पाते, पाप छोड़ नहीं पाते, आसक्ति छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों से इंटॉक्सिकेटेड है, वो अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है। लेकिन हम दूसरी चीजों से इंटॉक्सिकेटेड हैं, हम उनको छोड़ते नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन रिमेन्स सेम इन अ जीवा एंड इन कृष्णा। इनफैक्ट भगवान के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो जीव के अंदर नहीं है। जीव इंटॉक्सिकेटेड होता है क्योंकि भगवान इंटॉक्सिकेटेड होते हैं। भगवान भक्तों से इंटॉक्सिकेटेड है और जीव अपने भोग से इंटॉक्सिकेटेड है। महाअवतार नरसिम्हा में कितना सुंदर दिखाया है। प्रहलाद कहता है भगवान आपको छोड़ करके मेरा और कोई नहीं है, कृपया आप मुझे दर्शन दीजिए नाथ। और तब भगवान विष्णु आते हैं और प्रहलाद कहते हैं नाथ आप आ गए, तो भगवान विष्णु कहते हैं नाथ नहीं, तुम्हारा दास। एंड सो वेरी ट्रू। भगवान अपने को भक्तों का दास मानते हैं। इनफैक्ट नवम स्कंद में भगवान कहते भी हैं कि मैं अपना भगवत तत्व जुड़ाए हुए हूं, क्योंकि भक्तों की चरणों की धूली को मैं अपने सर पर रखता हूं, इसलिए मैं भगवान हूं। ये स्टेटमेंट है भगवान का, मैं भक्तों के चरणों की धूली को अपने सर पर रखता हूं। और ऐसे भक्तों में हम दोषारोपण करते हैं, ये तो लालची है, ये तो पॉलिटिकल है, ये तो ऐसे ही है, ये तो वैसे ही है, इसका कुछ नहीं बनने वाला। So, if something is really stopping us from experiencing that rasa in bhakti, it is aparadh. It is not even anarthas. हरि नाम की ऊर्जा के सामने अनर्थों की कोई, मतलब वो न्यूक्लियर बॉम्ब के सामने सुतड़ी बम रखने के जैसा है। हरि नाम के सामने अनर्थ, न्यूक्लियर बॉम्ब के सामने सुतड़ी बम रखने जैसा है। लेकिन इस न्यूक्लियर बॉम्ब को डेटोनेट होने से रोक क्या रहा है? यस, इस न्यूक्लियर बॉम्ब को डेटोनेट होने से रोक रहा है अपराध। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्यों हमें कहा नियमित रूप से 10 नाम अपराधों का उच्चारण, क्यों? ताकि उसमें हम कॉन्शियसनेस डाल पाए कि हम क्या कर रहे हैं और इन अपराधों के कारण कैसी चीजों से हम किस धन से अपने आप को वंचित रख रहे हैं। सो इन अपराधों से बचेंगे। यस, एंड द फर्स्ट नाम अपराध इज वैष्णव अपराध। भगवान की सेवा में अपना संपूर्ण समर्पित किए हुए भक्तों के जीवन में खोट निकालना, उनकी निंदा करना। And this does not refer to only temple resident devotees. It refers to every devotee.
वो काम कर रहा है, शादीशुदा है, हाँ? सेवा कर रहा है। जो उसके पास समय है उसको वो कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, तब वो प्रगत भक्त है। Yes. हमारे पास क्या ऐसी दो चीजें हैं जिसे सही में भगवान चाहते हैं? हमारा पैसा, डोनेशन, ये सब तो वो लक्ष्मी देवी है, वो तो खुद भगवान की सेविका है। हमारे 2-4 लाख से भगवान का क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। यस, हमारे 2-4 लाख से क्या जाता है? What does a jiva have that really Krishna is seeking? कौन बताएंगे? What does a jiva have? He has two things. One is a material aspect and the second is spiritual aspect. क्या भौतिक स्तर पे उसके पास क्या है भगवान को अर्पण करने के लिए, और आध्यात्मिक स्तर पे उसके पास क्या है भगवान को अर्पण करने के लिए? बताइए। कौन बताएगा? आप चैट पे लिख सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सोचिए। हरे कृष्ण प्रभु। इज हार्ट प्रभु? यस टू गिव दिस। हार्ट। जया माता जी लिखती हैं प्रेम। यस, प्रेम या हार्ट। यस, सो इन एसेंस कॉन्शियसनेस, इन एसेंस कॉन्शियसनेस। यस, सो हमारी चेतना ये है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हम जो भगवान को अर्पण कर सकते हैं, जो हमारी खुद की है। कौशिक प्रभु कह रहे हैं भावना। यस, चेतना, भावना, सेम कॉन्शियसनेस। सो हमारी भावना वो है जो वो हमारी इंडिविजुअल है, वो भगवान चाहते हैं कि हम उन्हें अर्पण करें। उत्तम भक्ति प्रभु कह रहे हैं स्वयं को अर्पण करना। यस, स्वयं को अर्पण करना। ये हो गया ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। ऑन अ मटीरियल प्लेटफॉर्म हमारे पास क्या है जो हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं? Something unique that we all have on a material platform. क्या है? Yes. Is it our time प्रभु? Yes, perfect. समय, काल. Yes, our time. That is what constitutes sadhana. साधना क्या है? Yes. सो साधना अर्थात रुचि नहीं है, फिर भी मैं उस एक्टिविटी में अपने समय को डाल रहा हूं, वो है साधना। तो अगर रुचि जितनी जल्दी डेवलप करनी है, उतने ज्यादा समय तक हम अपनी साधना उतना ज्यादा अपनी साधना को, अपने समय को, नियमित 24 घंटे में से ज्यादा समय को भगवान की सेवा में सुचारू रूप से संलग्न करेंगे, फिर वो साधना उतने ज्यादा जल्दी परिपक्व होगी। Yes. What will perfect my chanting? Although perfect is an impossible word, one can never perfect one's chanting. But still, what will perfect my chanting? More chanting. हरिनाम में रस कैसे आएगा? और हरिनाम करने से। श्रवण में रस कैसे आएगा? और श्रवण करने से। पठन या रीडिंग में रस कैसे आएगा? और रीड करने से। ये भक्ति के अंग बाय डिफॉल्ट यही साधन है, यही साध्य है। भक्ति एब्सोल्यूट है, साधन और साध्य में कोई भेद नहीं है। तो साध्य है बहुत अच्छे से माला जप, साधन क्या है? माला जप और प्रयास करना। इसलिए हम जब गुरु महाराज के सामने वाव लेते हैं, I will try to attentively chant the 16 rounds of Hare Krishna. वो try to attentive क्यों? शुद्ध भक्त होते तो there is no question of trying. Every single Hare and Krishna is attentive only. Because I am not purified, every single Hare and Krishna is not attentive. So initiation के समय wow, I will try to attentively chant the 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra on my beats. तो अटेंटिव। सो हमारी चेतना
स्पिरिचुअल लेवल पे, हमारा समय भौतिक लेवल पे। ये दो चीजें हैं जो हम सब के लिए यूनिक हैं, जो अपनी हैं, उस पर हम कह सकते हैं हमारा हक है। ऑल्दो सब कुछ भगवान का ही है, लेकिन इम्परसेप्टिबली वो हमारा हक है। तो जो हमारे हक में हमारी जो छोटी स्वायत्तता है, द स्मॉल इंडिपेंडेंस वी हैव, yes, that we can exercise in Krishna service. What is the लक्षण और कैरेक्टरिस्टिक कि मैं अपनी आंशिक स्वतंत्रता को भगवान की सेवा में यूज कर रहा हूं? जब मैं अपना समय और अपनी चेतना कॉन्शियसली भगवान की सेवा में, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के आस्वादन में, कीर्तन में लगाता हूं। फिर भगवान बोलेंगे बंदे ने कुछ किया। एक जीव का कर्तव्य है कि अपनी चेतना से और अपने समय से भगवान की सेवा करे। वो सेवा करते 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 आदर पूर्वक, यस, आदर पूर्वक जप माला को रखे। माला को भी उतना ही आदर है, क्योंकि माला गुरु ने दी है, गुरु ने ये गिफ्ट दिया है। आपके गुरु अगर अपनी चप्पल आपको देंगे, आप उसे ऐसे कहीं भी रख देंगे क्या? लॉफ्ट में रख दिया, भाई चल जा? नहीं, आपके गुरु महाराज का दिया हुआ तदीय है। तो माला क्या है? हम कहते हैं मेरी माला। ये आपकी माला नहीं है, ये आपके गुरु महाराज की माला है, जो उन्होंने आपको दी है ताकि आपका उद्धार हो सके। फर्स्ट चैंटिंग उन्होंने किया ना, या आपने किया? उस माला के ऊपर फर्स्ट चैंट किसने किया? गुरु ने किया। तो किसकी माला हुई? गुरु की। उन्होंने आपको गिफ्ट दी है, उस गिफ्ट को हम कैसे रख रहे हैं? yes. कभी माला को लेकर के, माला के मणियों को हल्के से मसाज कीजिए, भगवान के चरण कमल हैं सोच के। yes. तुलसी है वो तुलसी की सेवा है। Yes, we take our माला so cheaply, so granted. ऐसे ही ले लेते हैं, गले में डालते हैं, कभी तो ऐसे ही रख देते हैं, फेंक देते हैं। डिसरिस्पेक्ट। yes. माला को प्रणाम करिए, माला की पूजा कीजिए, अगरबत्ती दिखाइए माला को, फूल अर्पण कीजिए। yes, it is so important. We show respect to the mala. She will take us back to Godhead. आदराद अनुदिनम, हर रोज नियमित रूप से। एंड कृष्णा इज गिविंग टेस्ट, इट इज नॉट दैट ही इज नॉट। ओनली थिंग इज आई कैन नॉट सी इट परसेप्टिबली, इट इज नॉट परसीवेबल दैट देयर इज। लेकिन हम उसे उपमात्मक दृष्टि से देखेंगे कि मैं 8 दिन भी 8 माला कोका कोला का नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 2-3 साल से मैं रोज 16 माला कर रहा हूं, 15-20 साल से रोज 16 माला कर रहा हूं, मतलब कुछ ना कुछ तो है। ये तो क्यों करता? तो ऐसे इस चेतना में हम सही में भगवान की जन्माष्टमी मनाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। yes. कृष्ण जन्म मीन्स कृष्णा's descent within our heart. देवकी के गर्भ में भगवान के आने से पहले बलराम जी आए। बलराम जी ने अपने भ्रातृवत वात्सल्य से और देवकी ने अपने मातृवत वात्सल्य से उस गर्भ का सिंचन किया, और उस भ्रातृवत और मातृवत वात्सल्य से गर्भित गर्भ में भगवान कृष्ण का अवतरण होता है। देवकी के गर्भ में भगवान से पहले बलराम जी आए। इसका अर्थ क्या है? अगर हमें भी अपने हृदय में कृष्ण चाहिए, उससे पहले बलराम जी आएंगे, और उन्हीं बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं श्री गुरु। और इन श्री गुरु के चरण कमलों का आश्रय मिला है। उनको दिए हुए वचनों को अपना जीवन हम जब समर्पित करते हैं, उससे बलराम जी प्रसन्न होंगे।
वो हमारे हृदय को धो देंगे। तब जब नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। गुरु की कृपा से, बलराम जी की कृपा से हृदय में नैष्ठिकी भक्ति का अवतरण होगा। Then things go ahead. Then rasaswad will come, and that rasaswad and this naishtiki bhakti will together combine and make us free from all of our anarthas. अनर्थों से मुक्ति पाना ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर मेरे बस की बात होती तो कब का मैं मुक्ति पा लेता। किसको काम अच्छा लगता है, किसको क्रोध अच्छा लगता है? किसी को नहीं। लेकिन होता है क्या? कंट्रोल नहीं होता है। लोभ किसको अच्छा लगता है? मात्सर्य किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं। और हर कोई जानता है कि उसे कौन से षड्रिपु तंग कर रहे हैं। किसी के लिए काम है, किसी के लिए क्रोध है, किसी के लिए लोभ है, किसी के लिए ईर्ष्या है। एवरीवन नोज व्हाट आर माय वीक पॉइंट्स। वो वीक पॉइंट्स जाएंगे जब चेतना को हरिनाम में रस प्राप्त होगा और इस भौतिक जगत के काम, क्रोध, लोभ और मत्सर से उसका रस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इस हेतु से, इस मंशा से, और ये सब करेंगे कौन? बलराम जी। इसलिए बलराम जी की कृपा प्राप्त करने के बाद ही भगवान कृष्ण का अवतरण है। बलराम जी की कृपा हमें साधना और सेवा से मिलेगी। कृष्ण की कृपा, साधना और सेवा किसकी? गुरु की। और कृष्ण की कृपा हमें बलराम जी की कृपा के माध्यम से मिलेगी। बलराम जी प्रसन्न तो कृष्ण के पास हम 40% पहुंच गए। 40 is beyond 35, पास हो गया पप्पू। सो केवल बलराम जी की कृपा है। राधा रानी की भी कृपा हो तो 80% पास पहुंच गए। तो बलराम जी की कृपा है तो पप्पू पास हो गया, 40% है वो। राधा रानी की कृपा है तो 40 + 40, 80%। फिर बाकी भगवान अपना 20 जोड़ देते हैं। इस तरीके से जीव भगवत धाम में प्रवेश करता है। सो मुझे आने के लिए 15 मिनट लेट हो गया। मैं हार्दिक क्षमा चाहता हूँ और मैं अपने कथन को विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है या कोई सुधार है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पहले तो बहुत आपने बहुत अच्छा हम लोगों को ये जन्माष्टमी के लिए जो तैयारी था वो हमारा करा दिया। एंड वेरी नाइस पॉइंट्स शेयर्ड कि कैसे इवन माला को हमको दंडवत प्रणाम करना चाहिए हम लोगों को। मतलब ये पॉइंट तक कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, बट इट इज सो रिस्पेक्टेबल। एंड व्हाई इट इज बिकॉज क्योंकि ये हमारे गुरु महाराज का गिफ्ट है। ये हम लोग यही सोचते हैं ये मेरी माला है तो हम लोग डोंट गिव दैट रिस्पेक्ट। लेकिन एक बार ये फीलिंग आ जाएगा कि ये मेरे गुरु ने, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने दिया है, तो देन विल हैव ऑल द ऑ एंड रेवरेंस। सो थैंक यू प्रभु। क्विकली अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं, कोई शंका अगर नहीं है तो विल स्टॉप हियर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू वेरी वेरी मच। धन्यवाद। के पास अंदर वेचे पतितानां पावनके वैष्णवके नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव श्री की जय। प्रभुपाद की जय। इसमें गोविंद की जय। श्री श्याम रसिक प्रभु की जय। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु एक प्रश्न है। ओके। प्रभु जी क्या होता है कि यूजुअली जन्माष्टमी के दिन 12 बजे अभिषेक होता है भगवान का रात को। और प्रभु आई यू नो from many years I've been having मतलब it's a weak body, so थक जाता हूँ और मैं यूजुअली सो जाता हूँ क्योंकि फिर अगले दिन प्रभुपाद अपीयरेंस डे है। तो मंगला पर तो नहीं उठ पाता हूँ, बट आई ट्राई टू मेक इट फॉर दर्शन आरती एंड भागवतम क्लास। सो आई मिस दैट नाइट 12 o'clock staying awake. So is that okay, Prabhu? Whatever is comfortable for your body, do it. Okay. अगर
to the extent you can stretch, you should stretch. अगर ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा पहले सो जाएं, 11:30 बजे उठ करके स्नान किए या एटलीस्ट हाथ पैर धोए और दर्शन करने के लिए चले गए, दर्शन करने के बाद में आरती होने के बाद में फिर आकर के सो गए, that would be even more better. If you are sleeping at 9:30 and then getting up next day, rather if you can sleep by 8:30 and get up by 11:30, quarter to 12, just have a quick bath, have darshan aarti and come back. I don't know whether it is possible or no for you, how weak your body is, लेकिन अगर ये हो सकता है तो करिए, अगर नहीं हो सकता है तो जैसा चल रहा है चलने दीजिए. थैंक यू प्रभु. जी जी, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. कौशिक प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. एक्चुअली मेरे को सॉरी, मेरा स्पीकिंग प्रॉब्लम है तो टाइम लगता है. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. आपके हृदय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. तो मुझे ये पूछना था कि मेरे लिए माला करना डिफिकल्ट है, तो You can because of chant within health mind. You can chant within mind. माला पकड़ करके हरे कृष्ण महामंत्र मन में जपिए. नेक्स्ट, मन में जपिए. नेक्स्ट, you can very well do more than 16 rounds. Need not utter. एड्रेस में रहता हूँ, इसके लिए तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी. Absolutely no problem. Absolutely no problem. आप मन में करिए. यस, इंद्रियों में मन को भी 11वां इंद्रिय माना गया है, या छठा इंद्रिय भी माना गया. मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति. सो मन को छठा इंद्रिय माना गया है. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते. सो मन में माला जप करेंगे, पॉसिबल नहीं है. मन में माला जप करेंगे, यस, मन भी इंद्रिय है. अल्टीमेटली जब हम मृत्युशैया पर होंगे, एनीवेज हरे कृष्ण महामंत्र मुंह से नहीं आएगा, मन में ही चलेगा. थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for inviting me here and giving me a chance to serve all of you. So wonderful. ऐसे आते रहिए. तो हरे कृष्ण, धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.